हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। अब बज रहे शाम के 6। अब करते शाम के खाने की तैयारी। अब मैं आलू पे थे छिलका निकाल रही थी। बच्चे भी साथ ले लिए थे क्योंकि अकेले को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। भैंसों का चारा लेने से पहले मैं चूल्हे पर रख गई थी तो मम्मी ने उबाल के रख दिए थे। इससे जल्दी काम हो गया मेरा। नहीं आके उबालती तो बहुत रात हो जाती। मैंने अभिषेक से बोला था तो साथ में श्वेता भी बोली मुझे भी छिलके निकालने हैं। तो आलू मेरे छिलके उतर चुके थे। अब मैं सारे आलू को मिक्स कर दूंगी। एक तरफ चूल्हे पे रखा था मेरा दूध। जब तक मैं तैयार करूंगी, चटनी तैयार करूंगी, आटा लगाऊंगी, इतने में दूध गर्म हो जाएगा। अब मैं डाल देती हूँ इसमें प्याज। भैंसों का चारा लाने के बाद मैं आके नहा ली थी। चारा लाने के बाद भी घर का बहुत काम हो जाता है क्योंकि आके भैंसों का दूध काढ़ना। अब डाल देती हूँ मैं लहसुन कूट कर। अब हल्का सा मैं बेसन डालती हूँ इसमें। अब हल्का सा भून रही हूँ मैं बेसन को। थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लूँगी। मैं तो आलू की चटनी में हमेशा बेसन, थोड़ा सा बेसन डालती हूँ। इससे बहुत स्वादिष्ट बनते हैं कुरकुरे। अब मैं डाल देती हूँ चटनी में सारे मसाले, मिर्च, नमक, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया पाउडर। अब डाल देती हूँ मैं बेसन जो अवाल गैस पर मैं ब्राउन करके लेके गई थी। हल्का सा बेसन को मैं भून लेती हूँ क्योंकि उससे कच्चापन निकल जाता है। ना तो इससे फटते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। चटनी मेरी बन चुकी थी। अब मैं रख दूंगी इसको ढककर। अब आटा लगा लेती हूँ। आज मुझे ध्यान नहीं रहा था कि नहीं, चटनी बनाने से पहले मैं आटा बना के लगा के रख देती हूँ। इससे आटा थोड़ा नरम हो जाता है। अब मैं डाल देती हूँ नमक।
हमारे यहाँ तो थोड़ा सा चून लगाने के बाद ही नमक डाल दे, इससे नरम चून हो जाता है। मैं यहाँ तो चून भी बोल देते, आटा भी बोल देते हैं। आटा मेरा लग चुका है। अब मैं इसको ढक के रख के अब जाऊँगी। मैं शाम को दिया बाती करके आ गई थी, ठाकुर जी को दूध का भोग लगा के अब कर रही हूँ मैं पराठे। सारा काम करते करते अंधेरा हो गया पराठे बनाने के लिए। अब मैं बनाती जाऊंगी, साथ ही साथ सारे लोग खाते जाएंगे। मेरी लड़की अभिषेक को तो पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं आलू के। वो ही कई दिनों से पुकार रहा था, मम्मी पराठे बना दो, पराठे बना दो। और गांव में तो बहुत सारा काम हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। खाना मेरा बन चुका था। ये हैं पराठे दही के साथ, सॉस के साथ। आप लोग खा लीजिए। खाना मेरा हो चुका था, सब लोगों ने खाना खा लिया था। अब मैं साफ कर रही हूँ बर्तनों को। धोकर बर्तनों को मैं पहले यहाँ पे रख देती हूँ, फिर पानी सूख जाता है तो स्टैंड पर रख देती हूँ। जीजी और बच्चे और जेठ जी हमारे मंडे को शाम को निकल गए थे वृंदावन को, तो घर सूना सूना सा हो गया। जब तो जीजी थी तो थोड़ी बहुत मदद कर देती, तो साथ साथ काम हो जाता था। अब मैं कर देती हूँ गैस को साफ। गैस को, स्लिप को मैं रात को ही साफ करके सोती हूँ कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मैं तो शाम को ही साफ करके सोती हूँ। अब मैं रख देती हूँ कपड़ों को, क्योंकि शाम को भी मैं 3 बजे से काम में लग जाती हूँ। भैंसों के लिए चारा डालना, फिर 4 बजे सबके लिए चाय बनाना। हमारे यहाँ तो सब शाम को 4 बजे चाय पीते, मुझे भी आदत है शाम को चाय पीने की। तो भैंसों को चारा डालकर चाय, सबके लिए चाय बनाकर बर्तनों को धो कर भैंसों के लिए चारा लेने जाती हूँ। तो मैं कपड़ों को ऐसे धर देती हूँ, शाम को सारा काम हो जाता है तो कपड़ों को तय करके रख देती हूँ।
कपड़े मेरी रख चुकी थी। रात को ही बच्चों को थोड़ी देर के लिए पढ़ाती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से 2 बजे आते हैं। 2 बजे आने के बाद खाना खाकर सो जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर शाम को 3 बजे में काम में लग जाती हूँ, तो रात को ही थोड़ी देर पढ़ाती हूँ इनको। लड़का तो मेरा बड़ा है, तो अभिषेक तो अपना काम कर लेता है। लड़का मेरा 8वीं में पढ़ रहा है, लड़की मेरी UKG में है। तो वो तो अपना काम खुद कर लेता है, पर लड़की पे नहीं होता है, तो कभी मैं करा देती हूँ, कभी अभिषेक के पापा कराते हैं, कभी बाबा करा देते हैं। और दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं। बच्चे पढ़कर थोड़ी देर देखने जाएंगे TV, फिर सो जाएंगे। अब बच्चों के 9 में ठाकुर जी को सुला रही हूँ। रात को सुलाते वक्त मैं ठाकुर जी की दूसरी पोशाक बदल देती हूँ। अब चला देती हूँ मैं पंखा ठाकुर जी के लिए। अब बच्चे चले गए TV देखने। अब मैं उनको बुला के ला के सुलाऊंगी, कि अब बज गई रात के 9। आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। अब मिलते अगले ब्लॉग के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय फ्रेंड्स।